है। यही सवाल तो है कि आरजेडी में जब थे तो वो बाहुबली थे, आप लोग भी तो कहते थे, और आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। फिर जनप्रतिनिधियों को कभी आपने बाहुबली कहा था, इन जनप्रतिनिधियों को कभी आपने? तो हम कहे थे तो क्यों नहीं वो निकाले? जी, निकाले क्यों नहीं? इसलिए आपने अपना लिया। नहीं तो अपना नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए आप, आरजेडी से नहीं हारे। आरजेडी वही कहीं है ही नहीं था, तो आरजेडी के क्या तीसरा पोजीशन में था ना आरजेडी बहन का रिश्ता। पूर्णिया की सिटिंग सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हार गए, पप्पू यादव के हाथे। रुपौली की सीट शंकर सिंह के हाथों बना हुआ। अच्छा ये बता दीजिए, श्याम रजक आ रहे हैं क्या आरजेडी से? उनके बारे में बड़ी चर्चा है, आपके साथ थे नेता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बाहुबलियों का सहारा है। ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। पहले अनंत सिंह पर नीतीश कृपा जो कथित तौर पर कही जा रही है, लेकिन उनकी रिहाई का फैसला कोर्ट का है। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है, चर्चा से ज्यादा आरोप है विपक्षी पार्टियों का। नीतीश कुमार फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। और उसके बाद बाहुबली नेता की छवि रखने वाले सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बाहुबलियों पर कथित तौर पर कृपा बरसाने में न जेडीयू पीछे है, न बीजेपी पीछे है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, बाहुबलियों से इतना प्रेम क्यों है जेडीयू बीजेपी को? नहीं, सवाल बाहुबली की बात नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो आरजेडी के साथ है तो वो आरजेडी उनको बाहुबली नहीं मानती है, समाज सेवक मानती हैं। और वही एनडीए में आ जाते हैं तो उनको बाहुबली बोलने लगते हैं। तो ये होता है कि आप अपने रख रहे हैं तो उस समय आप क्यों नहीं बाहुबली बोलते हैं, क्यों नहीं भ्रष्टाचारी बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं? और जब वो जदयू में या बीजेपी या एनडीए गठबंधन में आ जा रही है तब लोग आ जा रहे हैं, तब फिर आप क्यों बोल रहे हैं? यही सवाल तो है कि आरजेडी में जब थे तो वो बाहुबली थे, आप लोग भी तो कहते थे, और आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। फिर अगर हम नहीं ये कहा, अगर हम लोग बाहुबली कहते थे तो वो कहाँ कहते थे? वो तो कहते थे समाज सेवक है। तो हम लोग मान लिए बात आपका, जहाँ वो समाज सेवक है तो समाज सेवक। अनंत सिंह, सुनील पांडे समाज सेवक हैं, बाहुबली नहीं है। ये जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, सुनील पांडे जी जनप्रतिनिधि रहे हैं, अनंत सिंह जी जनप्रतिनिधि रहे, जनता उसका डिसाइड करती है। तो इन्हीं जनप्रतिनिधियों को कभी आपने बाहुबली कहा था, इन जनप्रतिनिधियों को कभी आपने? तो हम कहे थे तो क्यों नहीं वो निकाले? निकाले क्यों नहीं? इसलिए आपने अपना लिया। नहीं तो अपना नहीं लिए, वो तमगा देने लगे थे। और तमगा जब देने लगे थे तो आप भाई तमगा दीजिए, तो वो लोग कहा कि नहीं हम लोग इधर रहेंगे। क्या डर है बिहार में आरजेडी का, कांग्रेस का? और जिस तरह से आप सेमीफाइनल हार गए या क्वार्टर फाइनल हार गए, लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली की विधानसभा सीट हार गए, लगता है कि बाहुबलियों के सहारे ही अब गाड़ी आगे बढ़ेगी जेडीयू बीजेपी को? ये लगता है। कहाँ हम लोग हारे? हम लोग तो सब जीते हैं। रुपौली में अगर रुपौली नहीं हारे, जो हार कितना वोट से हारे, और जो जीते वो क्या वो आरजेडी की ओर गए? कहे कि आरजेडी क्या है स्थिति हर किसी चीज। देखिए हमारा बड़ी हारे, निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए आप, आरजेडी से नहीं हारे। आरजेडी वही कहीं है ही नहीं था, तो आरजेडी के क्या तीसरा पोजीशन में था ना आरजेडी बहन का रिश्ता। पूर्णिया की सिटिंग सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हार गए, पप्पू यादव के हाथे। रुपौली की सीट शंकर सिंह के हाथों। केवल लोकसभा चुनाव में कौन जीता? 250 रैली करने वाला कौन नेता था? तेजस्वी यादव ने जी। क्या स्थिति हुआ? 4 पर आ गए, तो कौन हारा? रुपौली में नीतीश कुमार ने लगातार सभाएं की, आपकी पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने डेरा डाला। कोई डेरा डालने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कम मार्जिन से हारे, और हम लोग निश्चित रूप से जो है अच्छा सम्मानजनक रहे। विपक्ष में हताशा है, कांग्रेस में निराशा है। इन लोगों को जिस तरह से भगदड़ मचा हुआ है, जिस तरह से विधायक आने वाला चुनाव को लेकर के डरे हुए हैं, निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन परिवार में जो है भगदड़ का स्थिति बना हुआ है। अच्छा ये बता दीजिए, श्याम रजक आ रहे हैं क्या आरजेडी से? उनके बारे में बड़ी चर्चा है, आपके साथ थे। नेता का व्यक्तित्व ऐसा है, वो काम पर विश्वास करते हैं। इसी के बदौलत बिहार का जनता का हमेशा आशीर्वाद रहता है। और निश्चित रूप से बिहार जो महागठबंधन है एक अवसरवादी है, और उस समय पर जो है आने वाला चुनाव तक जो है वो महागठबंधन के अनेकों माननीय और पदाधिकारी लोग नेता छोड़ने वाले हैं। श्याम रजक के बारे में बताइए, कब आ रहे हैं? इसी के बाद बता रहे हैं, हर कोई वहाँ के बेचैन है। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वहाँ आरजेडी का हर नेता बेचैन है। तेजस्वी यादव, लालू परिवार से सब कोई बेचैन है। बताइए 23 लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी, और लालू यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कितने पर प्रचार किए? मात्र 2। ये भी तो देखिए, बेटी के चुनाव ये भी तो देखिए राजेश तिवारी साहब, वो 1 से 4 पर आ गए। इंडिया गठबंधन 1 से
10 पर आ गया। पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं और आप 16 से 12 पर आ गए। 1 से 4 की स्थिति नहीं हुए है। जी। 1 से कौन 4 का स्थिति है? उनको तो और ज्यादा आना चाहिए था ना, लेकिन जो उनका स्थिति क्या रह गया। हम लोग का जो स्थिति है निश्चित रूप से आज वही हताशा के कारण है कि भगदड़ का स्थिति हो रहा है। चिट्ठी जारी कर ठीक रहे है, हैं। छोड़िए। अब ये बताइए कि श्याम रजक कब आ रहे हैं? मैंने सुना है कि अगस्त महीना जैसे ही खत्म होगा, सितंबर महीने की शुरुआत का मुहूर्त रखा गया है। उनकी एंट्री आरजेडी से एक जेडीयू में हो नेता जाएगी। का नहीं, बहुत कह तो रहे कि माननीय बहुत है, नेता बहुत है जो वहाँ के भगदड़ का स्थिति है और संतुष्ट है। कब होगी अब भगदड़? कब शुरुआत होगा हो खेला? आने- 1 सितंबर को, 2 आने सितंबर को, 3 सितंबर को? एक नेता को आने दीजिए, लगातार इन लोगों का जारी रहेगा। मुहूर्त क्या तय किया आप लोगों ने? 1 सितंबर, 2 सितंबर? कोई मुहूर्त नहीं होता है। जी। अब उन लोग का जब वहाँ से मोह भंग हो जाएगा, जो स्थिति है उसके अनुसार से उन लोग का संतुष्ट है, चलिए। कभी भी हट सकता है। कभी भी खेल हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।